ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्मयोग के बारे में। पिछली वीडियो में आखिर में एक श्लोक का अध्ययन हम किए थे। वो श्लोक है कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर् मा ते संगोस्तु कर्मणि। तो इस श्लोक की अर्थ था तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी स्वयं को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही अकर्म में कभी आसक्त हो जाओ। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर किसी को अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, लेकिन इससे मिलने वाला परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं इसकी जो फल मिलता है वो मेरा है, नहीं, उसमें मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म जो हो रहा है वो मेरे से नहीं हो रहा है। मैं एक निमित्त हूँ। मेरा स्वभाव के अनुसार मुझे एक कर्म में नियोजित किया जाता है, और जो फल है, फल तो उसको मिलना चाहिए जो कर्म कराते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, भगवद गीता में 3 अध्याय में, जिसको हम कहते हैं कर्मयोग। 27वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जितने सारे कर्म होता है प्रकृति के अनुसार होता है, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। यानी कि आप अगर तम गुण में स्थित हो तो आपसे हर तरह की डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। आज इसको तोड़ेंगे, कल उसको तोड़ेंगे, कल उसको गाली गुलज करेंगे। कभी आप मादक द्रव्य को सेवन करते हुए रास्ता में लेटे रहेंगे। अगर आप रजगुण में हैं तो उसी मुताबिक कर्तव्य में आप अपने आप को नियोजित करते हो, यानी कि आप करते हो, वो हो ही जाता है। प्रकृति की गुण जो है हमें कोई भी कार्य संपादन करने में मदद करता है। वो गुण नहीं होगा तो कोई कार्य संपादन नहीं हो सकता है। 3 तरह की कार्य होता है। एक है पालन जनित कार्य, सृष्टि जनित कार्य और विनाश जनित कार्य। ये 3 कार्यों जो है, कोई भी कार्य आप सोच लीजिए, ये 3 तरह के कार्य। आप घर में आपकी माता कुकिंग करते हैं, क्यों? किस तरह की कार्य है? पालन जनित कार्य है। कोई घर बनाता है, सृष्टि जनित कार्य है। कोई घर को तोड़ता है, वो विनाश जनित कार्य है। तो ये सब कार्य जो है गुण के प्रभाव से होता है, और इसमें मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। इसीलिए कर्म की जो फल है वो फल में भगवान के अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसको मुझे भली भांति जानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही हमारे कर्म के परम भोक्ता हैं, अतः सभी परिणामों को उन्हें अर्पित किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर वे भगवद गीता 9वें अध्याय में आगे चर्चा करते हैं। यत् करोसि यद् अश्नसि यत् जुहसि ददासि यत् तत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यत् करोसि, हम सब कुछ भी कर रहे हैं, कृष्णार्पणम। यद अश्नसि, जो भी खाते हैं, कृष्णार्पणम, यानी कि कृष्ण प्रसाद ही लेना चाहिए।
यद जुहसी यद ददासी, जितने सारे तपस्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, भगवान की तरफ से हमें करना चाहिए। ये संसार उनका है, कृष्ण का है। हमें हर समय अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने जीवन को उस भांति व्यवस्थित करना चाहिए कि कृष्ण सभी कार्यों का केंद्र बन जाए। उदाहरण के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए हर किसी को कुछ काम करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि जो करना है मेरे लिए करो। अगर कुछ खाना है तो कृष्ण कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगाओ फिर खाओ। अगर कोई कुछ दान करना चाहता है तो कृष्ण कहते हैं कि उसे कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु दो। तो मित्र, आप लोग दान करते हैं, कहाँ दान करना चाहिए? जहाँ भगवद गीता प्रसार हेतु उद्यम हो रहा है, प्रयास हो रहा है। हमारा ये प्रयास जो है, लर्न गीता लिव गीता, इसके लिए भी अर्थ की जरूरी है। हमें अच्छा स्टूडियो चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें नियोजित होना चाहिए ताकि बहुत कम समय में ज़्यादा वीडियो बन सके। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था चाहिए। तो भगवद गीता प्रसार हेतु आप सबको ध्यान जरूर देना चाहिए। जो भी इसी तरह के कर्म करते हैं उनको दान जरूर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर किसी को कुछ करने की इच्छा है तो कृष्ण कहते हैं कि वह मेरे लिए करो, यही कर्म योग है। इसे बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं आम खाना चाहता हूं, तो मैंने खाने के पहले कृष्ण को भोग लगा दिया, यह कर्म योग है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि मैं आम तो अपने लिए लाया था, लेकिन चूंकि मैंने पहले कृष्ण को भोग लगाया, अतः यह कर्मयोग है। अगर मैं यह आम स्वयं खाने के स्थान पर कृष्ण को भोग लगाने के लिए लाता तो यह भक्ति योग बन जाता। यही अंतर है कर्म और भक्ति योग में। तो कर्म योग में स्वार्थ की भावना पहले आता है और उसको शुद्धिकरण करने के लिए मैं उस कर्म को भगवान से जोड़ देता हूं। भक्ति योग में भावना स्वतः ही कृष्ण के लिए आता है। अगर मैं कोई आम देखता हूं अच्छा, मैं सोचता हूं भगवान को ये पसंद होगा, तो उनके लिए लाता हूं, भगवान को भोग करता हूं। भगवान को खिलाने के बाद उस प्रसाद है दूसरों को जाके वितरण कर देता हूं। ये है कर्म योग और भक्ति योग में अंतर। भावना में अंतर है, सोच में अंतर है। एक निरंतर कृष्ण के बारे में सोच रहा है, दूसरा अपने बारे में सोचता है, परंतु उसको समझ में आता है कि उसको कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। कर्म योग में हमें आनंद लेने की इच्छा है, इसीलिए हम अपनी गतिविधियों को कृष्ण से जोड़कर शुद्ध करते हैं। लेकिन जब हम केवल कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा रखते हैं तो यह भक्ति योग बन जाता है। तो मित्रों, आइए भगवद गीता के 3 अध्याय के कुछ श्लोक ऊपर ध्यान करते हैं। हम सभी को फल प्राप्ति की मानसिकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने प्रत्येक काम के बदले में कुछ लाभ, आदर, प्रेम इत्यादि पाने की इच्छा रखते हैं। हम अपने सभी कार्यों में स्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। ऐसे कार्य हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के चक्र में बांधते हैं। कर्म योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम को भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं। यानी कि कर्म योग तब कहला जाता है जब मेरा चेतन बहुत निम्न स्तर में है, फल प्राप्ति की भावना में है। फल प्राप्ति के लिए हर समय मैं कर्म करता हूं। मुझे डिग्री मिल रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। डिग्री मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इसलिए पढ़ता हूं। कर्म करने से मुझे धन की उपार्जन होगा, इसलिए कर्म करता हूं। तो इस तरह की भावना में जब मैं हूं, तब मेरा हर कर्म के फल को मुझे
भगवान को समर्पण करना चाहिए। लेकिन हम सभी प्रकार के कार्य भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप मांस खाना चाहते हो तो आप उसे कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकते हो। भगवान मांस स्वीकार नहीं करते हैं। उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का वर्णन भगवद गीता 9वीं अध्याय 26वां श्लोक में कुछ इस प्रकार किया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान मांस स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान मनुष्य जाति के लिए बहुत सारे वेजिटेरियन फूड, शाकाहारी की व्यवस्था किए हैं। इतने सारे ग्रेन्स हैं, दाल हैं, सब्जी हैं, दूध है। हमें मांस खाने का क्या जरूरी है? हम केवल अपने खाने के लिए भगवान को कुछ भी और सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। हमें अपने सभी निर्धारित कर्तव्यों के परिणामों को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य का अर्थ वो सब कुछ है जो कृष्ण को अर्पण किया जा सके। मान ले कि आपके पास एक तंबाकू फैक्ट्री है और उससे होने वाले हर लाभ को आप कृष्ण को अर्पण करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मादकता धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हम कहते हैं मादक द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए, और आप नशा, मादक उस जाति की वस्तु का मैन्युफैक्चर करते हैं और बाजार में बेचते हैं, और उससे जो फल मिलता है आप कहेंगे उसको, उस धन को आप भगवान के लिए नियोजित करेंगे। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन फल विक्रेता अपनी फलों को और किसान अपनी फसलों को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ये सभी कर्मयोग है। वह हर एक कर्म जिसे कृष्ण से जुड़ा जा सके निर्धारित कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हमें हर एक कार्य करने से पहले स्वयं से पूछना चाहिए कि उक्त कर्तव्य निर्धारित कर्तव्य है या नहीं। प्रिस्क्राइब ड्यूटी। लोग आजकल सोच लेते हैं मैं जो करता हूं वो कर्तव्य है। नहीं, आप जो करते हो वो कर्तव्य नहीं हो सकता है। इसलिए भगवद गीता पढ़ना जरूरी है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं अपने नियत कार्यों का निष्पादन करते हैं। भगवद गीता 3 अध्याय 21वां श्लोक। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो इसीलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जब धराधम में आए हैं ऐसे आदर्श कार्य करते हैं जो हमारे लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण रह जाता है। आगे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने को तत्पर रहता हूँ। अब देखिए, भगवान प्रशासक के घर में जन्म लिए थे और प्रशासक बन गए, द्वारकाधीश बने। बनना क्या जरूरी क्या है? भगवान तो ऐसे ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं। उनके नियंत्रण में करोड़ों करोड़ों देवता नियोजित हैं। उनको क्या करना है? उनको कोई काम करने के लिए जरूरी नहीं है इस भौतिक दुनिया में, क्योंकि वो तो दिव्य हैं। वो जो भी करेंगे दिव्य जगत में करेंगे। फिर भी वो कर्तव्य करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य अगर भगवान को अकर्तव्यमय देखेंगे तो हम भी सोचेंगे अगर कृष्ण ये नहीं किए, कृष्ण सिर्फ आकर सो गए, तो हम भी सो जाएंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को
सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मैं ही कह रहा था। तो आज भी लोग कह रहे हैं राम राज्य। क्यों राम राज्य कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम जब वनवास से 14 साल वनवास से वापस आए, एक हर्मिट की तरह रहे, अपना सब कुछ दान दे दिए और निस्वार्थ प्रभाव से 10,000 साल तक अयोध्या का राज किए, कौशल देश की राज किए। अयोध्या तो उसका कैपिटल था, राजधानी। तो आदर्श भगवान स्वयं स्थापना करते हैं ताकि हम उस आदर्श में अनुप्रेरित हो सकते हैं। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसीलिए मित्रों, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आदर्श गृहस्थ बनिए, आदर्श प्रशासक बनिए, आदर्श बुद्धिजीवी बनिए, आदर्श वणिक बनिए, आदर्श श्रमिक भी बनिए। क्योंकि आपके आदर्श आने वाले पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा। हमारे लिए नियत कार्य निर्धारित है, किंतु उन्हें कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु सेवा भाव से किया जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसे ज्ञान है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन से नियत कर्तव्य सुनिश्चित करने चाहिए, यानी कि शास्त्रानुसार हमें समझना चाहिए नियत कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि भगवद गीता की 16वां अध्याय 24 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों की विधान अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हम कार्य क्यों करते हैं? अगर कार्य करके हमारे अंदर कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य की महत्व क्या रह गया? जड़ चेतना में रहकर फिर हम जड़ बन जाएंगे। जड़ चेतना में जन्म लिए हैं, परंतु मनुष्य जन्म में हमें दिव्य चेतना को प्राप्त करके इस शरीर को त्याग देना चाहिए। हमें अपने निर्धारित कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीव अर्थात हम कर्ता नहीं है। इस संबंध में कृष्ण ने भगवद गीता 3 अध्याय 27वां श्लोक में कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहम इति मन्यते। इस श्लोक की अर्थ है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर स्वयं को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मैं कोई भी कर्तव्य करूं, कोई भी कार्य करूं, वो मेरा अंदर में जो गुण है उस गुण के प्रभाव से होता है। मैं तो आत्मा हूं और आत्मा का इस दुनिया में कोई कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य सिर्फ दिव्य जगत में होता है। इसीलिए धीरे धीरे मुझे भक्तिमय जीवन के लिए अग्रसर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक कार्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण है। ये गुण सत्व, रजस तथा तमस है। मुख्य रूप से सत्व गुण संरक्षण के कार्य के लिए, निर्माण के कृत्य के लिए रजस और विनाश के लिए तमस गुण उत्तरदायी है। इन गुणों के संयोजन से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोई आदमी है वो सत्व गुण में रहता है, कि और कोई सिर्फ रजगुण में रहते हैं और कोई सिर्फ तम गुण में रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। ये तीनों गुणों को आप मिश्रण कर दीजिए
और भिन्न भिन्न पोशाक बन जाता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों भिन्न पोशाक बना हुआ है। 8.4 मिलियन स्पीशीज हमारी जड़ जगत में हैं, और ये जो स्पीशीज जो बने हैं ये 3 गुणों की मिश्रण से हुआ है। भौतिक प्रकृति के गुण कृष्ण की अधिक्षण में कार्य करते हैं। हमारी सफलता एवं असफलता में यही गुण कार्य करते हैं। हम तो केवल निमित्त भांति प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में हम सफलता का सारा श्रेय स्वयं ले लेते हैं और असफलता का सारा दोष भगवान के सिर मढ़ देते हैं। किंतु जब हम किसी योग प्रणाली का अनुसरण करते हैं तब हम यह समझ जाते हैं कि स्वयं को कृष्ण का निमित्त बनने देना ही सर्वोत्तम है। यही जीवन का सिद्धि अथवा पूर्णता है। जब हम अपनी मुक्तेच्छा का गलत प्रयोग करते हैं तब हम माया की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। किंतु जब हम मुक्तेच्छा का सही प्रयोग करते हैं तब हम कृष्ण के निमित्त बन जाते हैं। यद्यपि मुक्तेच्छा के गलत एवं सही प्रयोग पर आधारित अपने कर्मों के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं, तथापि हम कर्ता नहीं हैं। ये बहुत अच्छी प्रसंग है। हम सबका फ्री विल है, मुक्तेच्छा, मुक्त इच्छा, फ्री विल, और भगवान का फ्री विल भी है। परंतु भगवान का जो फ्री विल है उसी के हिसाब से दुनिया चलता है। सिर्फ दुनिया नहीं है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड चलता है। भगवान की इच्छा से देवता लोग अपनी कर्तव्य निभाते हैं और भगवान की इच्छा से प्रकृति स्वयं चालित है। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। हमारी इच्छा से सिर्फ 2 चीज होता है। मैं मुक्त इच्छा का दुरुपयोग करता हूं तो मैं माया का काठपुतली बनता हूं, और इसकी सदुपयोग करता हूं तो मैं स्व इच्छा से भगवान के निमित्त बनता हूं। यह जानने हेतु कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय, हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और यह मार्गदर्शक भगवद गीता है। जो लोग इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं और केवल मनचाह कार्य करते हैं वे अंधे हैं। यही कारण है कि भगवद गीता सभी के लिए जरूरी है। और कर्मयोग के बारे में हमने चर्चा कर लिए। आगे जाके हम ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। 2 शब्द में कह के विराम करूंगा अपनी शब्द को। यह है कि कर्मयोग क्या है। कर्मयोग वो है कि मेरे इस जड़ जगत के लिए आसक्ति है और मैं समझ पा रहा हूं कि इस जड़ जगत में मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरा धन, ना मेरा दौलत, ना मेरा संपर्क मेरा है। मैं दिव्य हूं और इस दुनिया में कोई चीज दिव्य नहीं है, ये सब जड़ स्वरूप है। और मुझे ये समझ में आ जाता है कि मेरा दिल में प्रदूषण है, हृदय में प्रदूषण है, और वो प्रदूषण की वजह से मैं इस दुनिया के साथ आसक्तिमय हूं। उसको दूर करने के लिए मेरा जो कर्म है उसको मैं भगवान से जोड़ना चाहता हूं। वो कर्म योग है। उसको करने से मेरा हृदय में जो आसक्ति है वो आसक्ति दूर हो जाएगा और मैं स्वतः ही भगवान की सेवा के लिए अग्रसर हो जाऊंगा, तरक्की करूंगा भक्ति में। मित्रों, हरे कृष्ण।